नमस्कार विद्यार्थियों, मैं इंजीनियर रजत गिरी मैकेनिकल गुरुजी। आज इस वीडियो में हम सभी अपने अप्लाइड फिजिक्स में जो व्युत्पन्न मात्रक थे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहली वीडियो में भी हमने व्युत्पन्न मात्रक के बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि आपको बताएं कि लगभग व्युत्क्रम जो व्युत्पन्न मात्रक है उनकी संख्या लगभग 30 है। प्रेजेंट में आपकी बुक के अनुसार 30 व्युत्पन्न मात्रक है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम सारे के सारे व्युत्पन्न मात्रक का डिटेल स्टडी करें। पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि ये मात्रक इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ये हमें हर सेमेस्टर में पढ़ने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ जो हमारे सिलेबस हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, सिविल इंजीनियरिंग का, तो अगले सेमेस्टर में या तीसरे या चौथे या पांचवें सेमेस्टर में जो विषय आएंगे आपके, उन विषयों में ये फॉर्मूले आपको देखने मिलेंगे। इसलिए ये पढ़ना काफी इम्पोर्टेंट है। पिछले वीडियो में हमने आपको क्षेत्रफल, आयतन, वेग, त्वरण, बल, कार्य, शक्ति, घनत्व, बलाघूर्ण तक जो है एक्सप्लेनेशन बताया था। आज की वीडियो में हम गतिज ऊर्जा जानेंगे, संवेग, आवृत्ति, कोण, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, दाब, जड़ता, गुण, आवेश, पृष्ठतनाव तथा विकृति, इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा गतिज ऊर्जा। तो आपको बताएं कि कोई भी द्रव होता है तो उसमें 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। एक होती है उसकी गतिज ऊर्जा, एक स्थिति के कारण होती है स्थितिज ऊर्जा, एक उसके दाब के कारण होती है दाब ऊर्जा। तो जितने भी तरल होते हैं, तरल में क्या क्या आ जाता है? द्रव भी आ जाता है और गैसें भी आ जाती हैं। तो जो स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। और जो तरल द्वारा जो दाब उत्पन्न होता है, दाब के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं दाब ऊर्जा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे गतिज ऊर्जा के बारे में। गतिज ऊर्जा को हम इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा होती है हमारा द्रव्यमान हाफ mv², ये होती है। तो इसमें मेनली कौन कौन है? द्रव्यमान और वेग की पावर 2। अगर इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक द्रव्यमान का किलोग्राम और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। तो मात्रक हो गया किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये काइनेटिक ऊर्जा का मात्रक होता है। और किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम जूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल। तो जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अब हम बात करेंगे संवेग की। संवेग, तो सबसे पहले संवेग की डेफिनेशन बताएं तो किसी पिंड का द्रव्यमान और उसके वेग का जो गुणनफल होता है उसको हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। द्रव्यमान इंटू वेग, इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग। मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड। तो संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं हम आवृत्ति। आवृत्ति कहलाती फ्रीक्वेंसी, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1/आवर्तकाल। आवर्तकाल, आवर्तकाल को हम इंग्लिश में टाइम पीरियड कहते हैं। आवर्तकाल होता है एक चक्कर तय करने में जो समय लगता है, वो आवर्तकाल कहलाता है। अगर हम विद्युत की भाषा में बात करें, इलेक्ट्रिकल की, तो ये एसी का एक चक्र होता है, ए से लेकर बी तक। इसमें आधी साइकिल पॉजिटिव होती है, आधी नेगेटिव। एक चक्र पूरा करने में जो समय लगता है उसको हम कहते हैं आवर्तकाल। आवृत्ति क्या होती? आवृत्ति होती एक सेकंड में चक्रों की संख्या। एक सेकंड में चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है, याद रखना। इलेक्ट्रिकल में भी डेफिनेशन यही होती, मैकेनिकल की भाषा में भी डेफिनेशन यही होती। एक सेकंड में जो चक्रों की जो संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। तो 1/आवर्तकाल, आवर्तकाल का मात्रक होता है सेकंड। इस वजह से आवृत्ति का मात्रक हो जाता है 1/सेकंड। क्या हो जाता है? 1/सेकंड। अब हम बात करेंगे कोण की। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। ये तो आप जानते ही होंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ऐसे ये कोई वृत्त है,
उसमें वृत्त की परिधि पर कोई दो बिंदु हैं ए से बी, और वृत्त के केंद्र पर एक एंगल बन रहा है थीटा, तो कोण बराबर हो जाता है चाप। चाप क्या कहलाएगा? ए से लेकर बी तक चाप, और त्रिज्या क्या कहलाएगी? आर। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब इसका मात्रक क्या होगा? तो आपको बताएं, चाप ये भी दूरी है तो मीटर, और त्रिज्या भी दूरी है तो मीटर। तो कोण का कोई भी मात्रक त्रिज्या से मीटर कट जाते हैं, और इसका मात्रक क्या आता है? रेडियन। क्या आता है? रेडियन। तो कोण का मात्रक होता है रेडियन, और जो घन कोण होते हैं उनका मात्रक होता है स्टेरेडियन। घन कोण का यूज 3D स्ट्रक्चर में किया जाता है, कोण का यूज 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर में किया जाता है। अब हम बात करेंगे कोणीय वेग। कोणीय वेग, तो कोणीय वेग कैसे आता? कोणीय विस्थापन की दर कोणीय वेग कहलाती। कोणीय विस्थापन की दर, कोणीय विस्थापन बटे समय क्या कहलाता? कोणीय वेग कहलाता है। अब अगर हम कोणीय विस्थापन की बात करें तो कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है, रेडियन, और समय का मात्रक होता है सेकंड। इस वजह से जो कोणीय वेग है उसका मात्रक हो जाता है रेडियन प्रति सेकंड। क्या हो जाता? रेडियन प्रति सेकंड। अब हम बात करेंगे कोणीय त्वरण की। कोणीय त्वरण, तो कोणीय वेग परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण कहलाती। मीन्स कोणीय वेग बटे समय, या ऐसे कह सकते हैं आप कि कोणीय वेग और समय का अनुपात किस किस का? कोणीय वेग परिवर्तन की दर, कोणीय वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? कोणीय त्वरण कहते हैं। मात्रक क्या होगा? तो कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड, और समय का मात्रक भी सेकंड होता। इस वजह से कोणीय त्वरण का मात्रक हो जाता है रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम बात करेंगे दाब की। दाब मीन्स प्रेशर। किसकी बात करेंगे? दाब। दाब, तो दाब क्या कहलाता? दाब कहलाता है एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल। ऐसे मान लीजिए कि कोई एक वस्तु रखी है, उसके ऊपर अगर हम दूसरी वस्तु रख दें, जैसे ये बुक है, इसके ऊपर अगर हम इसको रख दें, तो इसको जैसे रखते हैं तो इसका भार इसके ऊपर एक भार लगाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे? दाब कहेंगे। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। दाब का मात्रक हो जाता है बल बटे क्षेत्रफल। सॉरी, दाब की परिभाषा हो जाती बल बटे क्षेत्रफल। मात्रक क्या होगा? तो बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रक हो जाता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही हम कहते हैं 1 पास्कल। क्या कहते हैं? 1 पास्कल। तो दाब का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? 1 पास्कल। अब दाब के बाद अब हम बात करते हैं किसकी? जड़त्व आघूर्ण की। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण को हम इंग्लिश में कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हम जड़त्व आघूर्ण की बात करें, तो जड़त्व आघूर्ण कहलाता है द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर। किसी पिंड का द्रव्यमान और उसके दूरी के स्क्वायर के गुणनफल को हम कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये कोई काठ है, काठ, इसका द्रव्यमान m है, और ये अक्ष है, x अक्ष, y अक्ष। तो हम x अक्ष की लंबवत दूरी लेंगे। x अक्ष की लंबवत दूरी मान ली हमने, कितनी है इसकी? a मान ली। और y अक्ष की लंबवत दूरी है, x अक्ष की लंबवत दूरी a, और y अक्ष की लंबवत दूरी ये b हो गई। y अक्ष और y अक्ष की लंबवत दूरी b, और x अक्ष की लंबवत दूरी क्या ले ली हमने? a ले ली। तो जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और ये अलग अलग अक्षों के लिए निकलता है, x अक्ष के लिए भी ज्ञात होता है, y अक्ष के लिए भी, और z अक्ष के लिए। तो अगर हम x अक्ष के लिए निकालें तो द्रव्यमान और x अक्ष के लंबवत जो दूरी है उसका स्क्वायर, और इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है? मूवमेंट ऑफ
इनर्शिया। अगर हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के मात्रक की बात करें, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के मात्रक, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मात्रक हो जाता है द्रव्यमान का मात्रक गुणा दूरी के मात्रक का स्क्वायर। तो मात्रक निकल के आया किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। अब हम बात करेंगे पृष्ठ तनाव की। पृष्ठ तनाव जिसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन, और पृष्ठ तनाव का इस्तेमाल किया जाता है तरलों के लिए। तरल मतलब जिसमें द्रव भी आते और गैसें भी आती। पृष्ठ तनाव होता क्या है, तो आपको बताएं कि मान लीजिए ये बर्तन है, इसमें हमने पानी को भर दिया, कोई भी द्रव भर दिया। दो कंडीशन लेंगे, एक द्रव लेंगे भीतर की ओर, एक द्रव लेंगे हम सतह पर। तो जो भीतर की ओर द्रव होगा, इसके जो अणु होंगे वो चारों ओर से जुड़े हुए हैं, जिस वजह से इस पर किसी प्रकार का तनाव नहीं रहेगा। मीन्स चारों ओर से जो बल की क्षमता होगी या बल की इंटेंसिटी होगी वो बराबर होगी। लेकिन जो सबसे ऊपरी सतह होती, जहां पे द्रव भरा हुआ है, तो सबसे ऊपरी सतह पर जो द्रव है वो एक ओर से बल लगाता है, खिंचाव का बल। कौन सा बल लगाता है? खिंचाव का बल। इसी बल को हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। इसी बल को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। मीन्स एकांक लंबाई में लगाया गया बल। ये देखिए इसकी एकांक लंबाई, ये एकांक लंबाई में लगाया गया बल कहाँ पे? द्रव की ऊपरी सतह पर। द्रव ऊपरी सतह पर, किसकी? द्रव की ऊपरी सतह पर लगाया गया बल, वो भी कैसा? एकांक लंबाई पर। तो इसका मात्रक हो जाता, बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। और पृष्ठ तनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मात्रक पता होना चाहिए आपको, न्यूटन प्रति मीटर। वहीं अगर हम आवेश की बात करें, आवेश तो आवेश कहाँ से आया? धारा से आया, धारा कहलाता। आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते? धारा कहते। तो आवेश क्या हो जाएगा? अब आवेश हो जाएगा धारा गुणा समय। तो आवेश का मात्रक क्या होगा? धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकंड। तो आवेश का मात्रक हो जाता है एम्पियर इंटू सेकंड। और इसी को हम बाद में कहते हैं कूलाम। क्या कहते? कूलाम। किसको कहते हैं हम? कूलाम। एम्पियर इंटू सेकंड। तो आवेश का मात्रक हो गया कूलाम। अब हम बात करेंगे, हमारा लास्ट जो बचा हुआ है, विकृति। विकृति क्या कहलाती? स्ट्रेन। ऐसे मान लीजिए ये कोई छड़ है, इसकी लंबाई है एल। अगर इसको हम खींच दें तो इसकी लंबाई में थोड़ी वृद्धि हो जाएगी, डेल्टा एल की। तो अब इसकी लंबाई हो गई एल प्लस डेल्टा एल। तो चेंज इन लेंथ मीन्स लंबाई में परिवर्तन, और प्रारंभिक लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है? विकृति कहलाता है। लंबाई में परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई का जो अनुपात होता है उसको हम कहते हैं विकृति। तो लंबाई में परिवर्तन क्या होगा? लंबाई में परिवर्तन कहलाएगा अंतिम लेंथ माइनस प्रारंभिक लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ क्या थी? एल थी। तो देखिए एल से एल कट गया, निकल के आया डेल्टा एल बटे एल। ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई, तो दोनों के मात्रक मीटर कैंसिल हो गए। इसलिए विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। विकृति कैसी है? यूनिटलेस, इकाई रहित क्वांटिटी है। तो हमें उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। गतिज ऊर्जा, संवेग, आवृत्ति, कोण, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, जड़त्व आघूर्ण, पृष्ठ तनाव, आवेश तथा विकृति। हमने इस वीडियो में इनके बारे में जाना, इनके मात्रक क्या होते वो जाना, और इनकी डेफिनेशंस क्या होती वो जाना। अब हम आगे की वीडियो में जो हमारे रिक्त व्युत्पन्न क्वांटिटीज रह गई हैं उनका डिस्कशन करेंगे और उनके मात्रक का भी डिस्कशन करेंगे। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, ताकि हमारे द्वारा आपके लिए प्रभावशाली तथा उपयोगी वीडियो बनाकर अपलोड की जाए। चैनल द्वारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष के सभी सेमेस्टर के विषयों की वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा रही हैं। तो ऐसे में आप सभी यूट्यूब प्लेटफॉर्म से अपनी तैयारी कर सकते हैं, बशर्ते आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें।
बहुत बहुत धन्यवाद।